जय हिंद दोस्तों। आज 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि कुछ ऐसा है कि जब मैं मरूँ तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठे हैं देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को, और कमज़ोर नहीं है माँ तेरे ये हलाल, और कमज़ोर नहीं है माँ तेरे ये हलाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को। परम सम्मानीय शिक्षकगण, अभिभावकगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम बेला पर मैं नवनीत कुमार NIET व्यवसाय प्रसंग का छात्र आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं और खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस पावन अवसर पर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करे देश के उन वीरों को, आओ सलाम करे देश के उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज देश का प्रत्येक नागरिक 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हम भारतीयों के लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात भी है, और यह दिवस हम सभी भारतीयों का अभिमान भी है। साथियों, अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमतों से आज़ादी दिलवाई, जिसके पश्चात हमारे देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके, और जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज राजनेता जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अर्पित किया। साथियों, हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था और एक एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, जिसके अंतर्गत दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई है। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, जिसके उपरांत हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। साथियों, आज का दिन एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेक वीर वीरांगनाओं और अपने पूर्वजों की कुर्बानी की गाथाओं और संघर्षों को तरोताजा कर देता है। प्रत्येक भारतीय के अंतर्मन को झंझोड़ते हुए देश प्रेम की भावना जागृत कर देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें। इसका एक अद्भुत दृश्य और प्रमाण हम राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन में देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, और राजपथ पर निकलने वाली सुंदर, विचित्र और अद्भुत झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। दोस्तों, आज़ादी के पश्चात हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। परंतु ये आज भी हमारा देश अपराध, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ आवश्यकता है कि हम सब देशवासियों को एकजुट होने की और देश को इन समस्याओं से बाहर निकालने की, ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के संस्थापकों का सपना साकार हो सके और एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण हो सके। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि चलो फिर से वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। साथियों, मेरा यह मानना है कि देश सेवा करने के लिए हमें फौज, सिविल सर्विसेज और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश सेवा करने के लिए अपने दिल में दूसरों के प्रति सेवा रूपी भाव को रखना और अपने काम के प्रति ईमानदार रहकर भी हम देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम एक नए मुद्दों के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।